स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। क्या तेजस्वी यादव भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते पर कुछ वक्त पहले अखिलेश यादव चल रहे थे? याद कीजिए वो वक्त जब मुलायम सिंह यादव बीमारी की वजह से सक्रिय राजनीति से धीरे धीरे दूर हो रहे थे और अचानक से मुलायम सिंह यादव का अपमान भी शुरू हो जाता है। और अपमान कौन करता है? उनके बेटे अखिलेश यादव खुद। वो तस्वीरें आप सब ने देखी हैं मंच पर, किस तरीके से मुलायम सिंह यादव का अपमान हुआ। रातों रात अखिलेश यादव ने खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के बनाया, यह भी किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि चाचा शिवपाल यादव को दरकिनार कर दिया गया था। अब कट टू बिहार, चुनाव खत्म हुए, 202 सीटें एनडीए की, 25 सीटों पर आरजेडी महागठबंधन की हालत खराब। और चुनाव के नतीजों के बाद क्या हुआ? खबर यह कि लालू प्रसाद यादव के घर में चप्पलें उतर गई, चप्पलें चलनी शुरू हो गई एक दूसरे के खिलाफ। यह हम नहीं कह रहे हैं, ये लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य कह रही हैं, जो कि पार्टी, घर, परिवार, मायका सब कुछ छोड़ने के लिए मजबूर हैं और वापस जा रही हैं सिंगापुर शहर। क्या लालू प्रसाद यादव अब पूरी तरीके से कमजोर हो गए हैं, ठीक वैसे ही जैसे मुलायम सिंह यादव? और तेजस्वी यादव अपनी मनमानी कर रहे हैं, या वो जयचंद जिनको तेज प्रताप यादव बताते रहते हैं, जिनका जिक्र करते हैं, वो मनमानी कर रहे हैं? इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसोल। पंकज जी, दोनों फैमिली रिश्तेदार भी हैं, बिल्कुल, लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव। दिवंगत हो गए मुलायम सिंह यादव, लेकिन क्या उसी राह पर तेजस्वी चल रहे हैं जिस राह पर अखिलेश यादव कुछ वक्त पहले चले थे? एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, चैनल पर उनका नाम लेना ठीक नहीं होगा क्योंकि वो दूसरे चैनल में भी काम करते हैं। उन्होंने एक बात कही थी कि जब मुलायम सिंह यादव के अंतिम दिनों में वे उनसे मिलने गए तो मुलायम सिंह यादव बंगले के एक हिस्से में रहते थे और डिंपल और अखिलेश दूसरे हिस्से में। और जो बच्चे थे अखिलेश के, वो जब मिलने गए अपने दादाजी से तो उन बच्चों को डांट पड़ी कि तुम उधर कैसे चले गए, चलो इधर आओ ये। और वो पत्रकार बोलते हैं कि जब मैंने देखा मुलायम सिंह यादव को बेबस, अकेले, तो बड़ा दुख हुआ। और मुलायम सिंह यादव उस वक्त चाहते थे कि कोई आए जो उनके पास बैठे, उनसे बातें करे, पर उनके पास आने के लिए कोई तैयार नहीं था, इस वजह से कि अखिलेश नाराज हो जाएंगे। यह उस पत्रकार का संस्मरण है, यूट्यूब पे भी मौजूद है और उस शो में भी है। वो चैनल का नाम ठीक नहीं है, वहां पे ये सारी बातें गई। आज मैं लालू प्रसाद यादव को देखता हूं और जो खबरें आई और जो रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया, रिजल्ट का दिन है, परिवार में मारपीट चल रही है और रोहिणी सवाल उठा रही है कि टिकट बेचने को लेकर, कि टिकट बेचा गया आरजेडी का, और इस पर उन पर चप्पल उठाया जाता है। मुझे नहीं पता कि चप्पल मारा गया या सिर्फ उठाया गया। बहस चल रही है, मां छुड़वाने की कोशिश कर रही है और लाचार बेबस लालू यादव बस देख रहे हैं चुपचाप कि ये कर क्या रहा है। लालू यादव ने इससे पहले, जब लालू प्रसाद यादव जेल में थे तो उनकी बहू को इसी तरह निकाला गया था। उसके बाद उनके बेटे को निकाला गया, तेज प्रताप यादव की मैं बात कर रहा हूं। तेज प्रताप यादव ने आज बाकायदा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि मेरे साथ जो हुआ मैंने किसी तरह सह लिया, लेकिन मेरी बहन के साथ आज जो हुआ वो शायद मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूं, क्योंकि घर के अंदर कोई तो होगा ऐसा जिसने तेज प्रताप यादव को पूरी घटना बताई होगी कि कैसे रिवॉल्वर निकाला गया, रिवॉल्वर से धमकी दी गई और कैसे चप्पल से पीटा गया, कैसे मां छुड़ा रही थी, कैसे पिताजी चुपचाप देख रहे थे। ये सारी बातें कोई ना कोई तो तेज प्रताप को बताया होगा ना। और फिर उन्होंने कहा कि मेरी मां की तरह है वो बहन है, बहन बड़ी है इनसे, ये जब छोटे थे तब इनका लालन पालन वगैरह किया था। और उसको अगर, मतलब कौन सा ऐसा भाई होगा जी जिसको बर्दाश्त होगा ये कि कोई बाहर वाले के चक्कर में उसकी बहन का अपमान हो जाए? लेकिन हो रहा है। वहां मुलायम बेबस थे, लाचार थे, यहां लालू बेबस और लाचार है। यह तो अच्छा है कि मुलायम सिंह यादव का एक बेटा सिर्फ था, यहां लालू परिवार में कई संतानें हैं और जो छोटा बेटा है, यहां लालू ही बेबस नहीं है पंकज जी, रोहिणी भी बेबस है, तेज प्रताप भी बेबस है, पूरा परिवार अपना रास्ता देख। आज की तारीख में मैं आपको बता दे रहा हूं, राबड़ी देवी लाचार हैं, वो कुछ नहीं कर पा रही हैं।
लालू यादव बीमार है, बेबस है, उनसे कुछ नहीं किया जा रहा है। खबर तो ये है, समीर चौगलेकर एक पत्रकार है, उन्होंने ये लिखा है अपने ट्वीट में कि शायद लालू यादव से किसी कागज पे जबरन दस्तखत करवा लिए गए सबके सामने, वहां भीड़ में। बताइए कि क्या कैसा नजारा होगा, वो जबरदस्ती साइन करवाया गया है। ये समीर चौगलेकर बता, ये तो फिल्मी सीन लग रहा है सब। अब वही ना कि मारपीट हो रही है, बहस हो रहा है, चप्पल की बात चल रही है, रिवॉल्वर की बात चल रही है, मां जो है वो छुड़वा रही है, पिता है वो बेबस दिख रहा है। यही तो मैं बता रहा हूं, इससे बुरा दिन क्या आ सकता है। लालू प्रसाद यादव सोच रहे होंगे कि इससे बेहतर स्थिति में तो मैं जेल में था। और मैं आपको एक बात और बता दूं, बिहार के एक नहीं, कम से कम 3 से 4 पत्रकारों ने आज सवाल उठाया कि लालू हैं कहां। कल के बाद से पब्लिक अपीयरेंस उसको किसी ने देखा नहीं है। एक पत्रकार है मनोज मुकुल, उन्होंने कहा कि लालू जी कहां हैं, अभी तक किसी को पता नहीं। जो समीर चौगलेकर है, उन्होंने यह दावा किया है कि लालू जी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, उनको किसी से मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। यह स्थिति है अभी वहां पे, मतलब कि विभत्स स्थिति यह हो गई है। और ये सब कर कौन रहा है, जिसपे आरोप किस पे लग रहा है? मैं तो आरोप लगा नहीं रहा हूं। हाँ, रोहिणी तेज प्रताप यादव, रोहिणी, ये सारे आरोप लगा रही है। एक रमीज और संजय यादव। कौन है रमीज और संजय यादव? उस परिवार का में लगता कौन है? तेजस्वी का दोस्त, बस यही ना। तो क्या दोस्त के चक्कर में परिवार के सारे सदस्यों को सताया जा रहा है? वही तो कह रहा हूं, अब तो सूत्र भी नहीं बता रहे हैं, अब तो रोहिणी आचार्य खुद बता रही हैं। यही बात है। और घर के नौकर कहां सुला दिया है। अब इसको देखेंगे अगर तेजस्वी यादव तो समझ में आएगा। सुबह से हंगामा हो रहा है कि लालू जी कहां है, लालू जी कहां है, लालू प्रसाद यादव कहां है, किसी को नहीं पता है। घर के नौकर सिर्फ इतना बता रहा है कि देर रात चीख चिल्लाहट खूब हो रही थी अंदर। ये चल रहा है, सिचुएशन है। और पता है ये भयावह है, मतलब सोच के ही मतलब रोंवा सिहर जाता है, कांपने लगता है कि जिस लालू प्रसाद यादव को हम लोगों ने देखा है वो शेर आदमी है। वही तो सब कह रहे हैं कि राजनीतिक रूप से क्या विचारधाराएं थी क्या नहीं थी वो बात की बात, लेकिन अलग बात है, पक्ष लालू पक्ष अलग प्रसाद बात यादव अपनी राजनीति के वक्त कैसे दहाड़ते थे ये सब ने देखा। लेकिन आज लालू प्रसाद यादव बेबस है, ठीक उसी तरीके से जैसे उस दिन मुलायम सिंह यादव मंच पर बेबस। अच्छा, मुलायम सिंह यादव को भी तो सार्वजनिक रूप से देखा था कि स्टेज पे खड़े हैं, देखा? हाँ, माइक छीना जा रहा है, बहस कर रहे हैं अपने पिता से, बुजुर्ग पिता से अखिलेश यादव बहस कर रहे हैं। चाचा शिवपाल को निकाल रहे हैं, वो चाचा शिवपाल जिसने अपना परिवार नहीं देखा। मुलायम सिंह यादव राजनीति में व्यस्त रहते थे, शिवपाल अखिलेश यादव को पालते थे। नहीं, सारा कुछ शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है। चेहरे मुलायम सिंह यादव थे। देखिए, अगर तुलना में नहीं करना चाहता हूं, लेकिन फिर भी एक वक्त आज अटल आडवाणी थे तो उस वक्त अटल जी चेहरे थे, आडवाणी उनका पीछे सपोर्ट करते थे। आज मोदी शाह हैं तो मोदी जी चेहरा हैं, अमित शाह रणनीतियां बनाते हैं। उस दौर में समाजवादी पार्टी में अगर मुलायम और शिवपाल थे तो मुलायम चेहरा थे, लेकिन रणनीतियां कौन बनाता था, बाकी चीजें कौन अरेंज करता था, वो शिवपाल यादव थी। ये सबको पता है। बिल्कुल सही। और एक बात मैं और बता दूं कि आज की तारीख में जितने पुराने नेता हैं आरजेडी के, चाहे वो अब्दुल बारी सिद्दीकी हो या फिर जो भी हो, उन सबसे जाके कभी बात कीजिएगा, वो बेबस है। मतलब कि वो सोचिए कि जो आदमी पूरी जवानी लगा दिया है, जो कार्यकर्ता 90 से लालू जी के साथ है, आज उससे ये कहा जाता है कि अगर तेजस्वी से तुम्हें मिलना है तो पहले संजय यादव से अपॉइंटमेंट लेना होगा। ये सच्चाई है, बहुत सारे नेताओं ने बताया। उस सबके नतीजे सामने दिख रहे हैं। रोहिणी आचार्य के जिस तरीके से ट्वीट, आज कोई जाके तेजस्वी यादव से मिलने की कोशिश करे और बिना संजय यादव की मर्जी से मिलकर दिखा दे, तब हम जान जाए। ठीक है, फिलहाल जिस तरीके से अखिलेश यादव उस रास्ते पर चले थे, जिस रास्ते पर चलते हुए वो सत्ता से ऐसा दूर हुए कि एक लंबा वक्त गुजर रहा है कि उनकी सत्ता में वापसी नहीं हो रही है। बाकी उसी रास्ते पर तेजस्वी चलते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं। और जो रोहिणी आचार्य ने कहा, जो तमाम और आरजेडी नेताओं ने कहा, उस पर भी हमने चर्चा की, किस तरीके से लालू परिवार में महाभारत बची हुई है। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और विस्तार से तमाम रिपोर्ट्स पढ़ने के लिए देश और दुनिया की बिहार चुनाव से जुड़ी हुई, इन विवादों से जुड़ी हुई एनएफ न्यूज की वेबसाइट पर जा सकते हैं। www.newsnf.com पर आप पढ़ सकते हैं। नमस्कार।